देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्या मॉम क्या बोल रही हैं आप? प्रॉपर्टी पेपर्स आपके हाथ आए और आपने उन्हें खो दिया? ओह जॉय, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो बेटा? मैंने तो वो पेपर्स रखे थे, लेकिन कहाँ रखे हैं वो याद नहीं कर पा रही हूँ। ड्राई क्लीनिंग से कपड़े आए थे, तो वो साड़ियों के नीचे रखे थे या साड़ियों के ऊपर रखे थे, वही याद नहीं आ रहा है मुझे। कहाँ रखे थे बता सकते हो? वो मुझे कैसे पता होगा? ठीक है, और मैं क्या बोलूं आपको? हाँ, अब जब हमारे पास प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं है, इसका मतलब पायल सेन के पास भी नहीं होंगे। मुझे पता है अब पायल सेन से कैसे डील करना है मुझे। अब मुझ पर छोड़ दीजिए प्लीज। सुनिए, अब तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है। डैड, हाँ? मुझे लगता है त्रिशा मुझे प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं दे पाएगी, क्योंकि उसने भाभी से प्रॉपर्टी के पेपर्स चुराए तो थे, लेकिन वो प्रॉपर्टी पेपर्स उसने खो दिए। समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करें। ग्रेट, ये तो अच्छा हुआ। यानी दोनों बहनों में किसी के पास भी प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं है। अब वो लोग किसी भी हाल में बोल नहीं पाएंगे कि मैंने उन्हें अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी लिख दी है। और अब उन लोगों को इस घर से धक्के मारकर निकालने का वक्त आ गया है। हाँ डैड, सही कहा आपने, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बेटा? अभी भी भाभी के पास राधिका के अगेंस्ट वीडियो फुटेज प्रूफ है जॉय के मर्डर का। अगर अभी हम लोग भाभी के अगेंस्ट कुछ करते हैं तो फिर भाभी राधिका को जेल भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुझे तो ये लगता है कि हमें ये खेल जारी रखना होगा जब तक जॉय के मरने का सच सामने ना आ जाए। हमें पता चल गया है कि जॉय मरा नहीं है, वो जिंदा है, लेकिन इस बात को सपोर्ट करने के लिए एक सॉलिड एविडेंस की जरूरत है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम जरूर कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। तुम और राधिका साथ में हैं, हमें और कोई टेंशन नहीं करन। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब हम लोग क्या करेंगे? अब हमें ये खेल साथ में खेलना होगा। भाभी, त्रिशा, सोनाली आंटी, इन लोगों को ऐसा फील कराना पड़ेगा एज इफ हमें उनके प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिससे वो लोग ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। उनके उसी ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा उठाकर हम अपने फेवर में सबूत तैयार करेंगे। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हम सबको अलर्ट रहना पड़ेगा, और अगर हम लोग साथ रहे तो बहुत जल्द हम सच का पता लगा लेंगे। आई प्रॉमिस। क्या कहते हो? पायल, जो नई कंपनी हमारे सारे ऑर्डर्स छीन रही है ना, उस करने का क्रिएशन का मालिक और कोई नहीं पर खुद राधिका है। What? यस। यहाँ प्रॉपर्टी के पेपर्स मिसिंग हैं और वहाँ राधिका नया बिजनेस शुरू करके हमारा नुकसान कराना चाहती है। अच्छा ऑर्गो, करण और राधिका दोनों मिलकर हमारा नुकसान तो नहीं कर रहे हैं? ये उनका प्लान तो नहीं? देखो, बात ज्यादा आगे बढ़े उससे पहले हमें करण और त्रिशा की शादी करवानी ही पड़ेगी और देरी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तुम राधिका के बारे में मत सोचो। राधिका के साथ क्या करना है वो मैंने ऑलरेडी सोच लिया है। तुम सिर्फ करण और त्रिशा की शादी पर फोकस करो, ओके? सही कहा आपने। ये बिजनेस, ये घर, सब कुछ अपने हाथ में करने का यही लास्ट चांस है।
मैं किसी भी हाल में ये खो नहीं सकती। ये चांस मुझे फिर नहीं मिलेगा। नहीं 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 नहीं, और कोई गलती नहीं कर सकते। सुनिए, राधिका के साथ क्या करना है वो आप डिसाइड कीजिए। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और मैं देखती हूँ कैसे सोनाली बासु को इस घर से निकाला जाए। वो मेरे गले में कांटे जैसी फंसी है। उसे तो मैं जल्दी इस घर से बाहर निकाल कर फेंकूंगी। बबली, हाँ? जल्दी ये खत्म कर लो। अरे माँ जी। बबली, ये लो तुम्हारा टिकट। कौन सा टिकट भाभी? गांव वाले घर में जाने का टिकट। बबली, तुम्हें याद है गांव में एक नामचीन काली माता का मंदिर है? मैंने सुना है कि उस काली माता के मंदिर में पूजा करवाने से गर्भ में पल रहा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ इस दुनिया में जन्म लेता है। और सिर्फ यही नहीं, आगे जाकर तुम्हारा बच्चा सुखी रहेगा, फेमस होगा। और इसके अलावा मैं तो तुम्हारे बच्चे की मामी हूँ, है ना? मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम गांव जाकर उस मंदिर में पूजा करवा कर आओ। लो पकड़ो ये टिकट, पकड़ो। अगर बबली गांव चली जाएगी तो मेरा इस घर में पड़े रहने की कोई वजह ही नहीं रहेगी। मुझे भी इस घर से चले जाना पड़ेगा और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। ये अकेले कैसे जाएगी? ये नहीं जा सकती। नहीं नहीं सोनाली जी, ये अकेली क्यों जाएगी? आप भी तो इसके साथ जाएंगी। मैंने आपके लिए भी तो टिकट बनवाया है, उसी एनवेलप में है, देख लीजिए। वो क्या है ना, इस वक्त बबली कहीं अकेली आ जा नहीं सकती। अगर आप इसके साथ रहेंगे तो हमें भी तसल्ली रहेगी। और इसके अलावा आप तो सिर्फ इसकी सास नहीं है, इसकी माँ भी है ना? और फिर आप दोनों को अब और देर नहीं करनी चाहिए। जाइए लगेज तैयार कीजिए, जाना है। बबली, तुम ये फल खा लो, उसके बाद तुम्हारा लगेज पैक कर लेना, ठीक है? मिसेस बासु, हैव अ सेफ जर्नी। ये औरत बहुत सर पर नाच रही थी। एक बार इस घर से निकल जाएगी तो मुझे ब्लैकमेल करने वाला इस घर में कोई नहीं बचेगा। फिर मैं करण और त्रिशा की शादी पर फोकस कर सकती हूँ। सिर्फ एक बार उनकी शादी हो जाए, उसके बाद मेरी सारी प्रॉब्लम्स का दी एंड हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? कौन है आप और यहाँ क्यों आए हैं? मैं डेकोरेशन करने आया हूँ। पायल सेन ने मुझे बुलाया है। यहाँ तो कोई कार्यक्रम होने वाला है ना, हल्दी, शादी का घर है ना, तो डेकोरेशन तो करना होगा, सजाना होगा, यही करने आया हूँ। हल्दी की रस्म? ये कैसी अजीब बातें हो रही है यहाँ। सच में अजीब बातें हो रही हैं। आप मुझे अच्छी तरह से जानती हैं। मैं इस घर में फिर से लौट आया हूं आपके बेटे की जिंदगी बर्बाद करने। अनुराधा आंटी, मिस्टर करण सेन, जॉय इज बैक।
आज करण की हल्दी की रस्म है बड़ी माँ, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। पायल, इतना बड़ा डिसीजन तुमने अकेले ही ले लिया? ओ माँ, बड़ी माँ, आप फिर से भूल रही हैं। इस घर में क्या होगा नहीं होगा, सारे डिसीजंस लेने का हक सिर्फ मेरा है। मैंने करण और त्रिशा की शादी प्रीपोन कर दी है। अभी हल्दी की रस्म होगी और रात को शादी। सुनिए बड़ी माँ, आप बाद में मत कहना कि मैंने आपको कुछ बताया नहीं। मैंने सब कुछ बता दिया है। ए, आप लोगों का काम अभी तक हुआ नहीं। कितना काम बाकी रह गया है, जल्दी कीजिए। हे भगवान, मैं हाथ जोड़ती हूँ, ये सब रोकिए। आप करण और राधिका को और तकलीफ मत दीजिए, उनकी रक्षा कीजिए भगवान। हाँ राधिका, कहाँ हो? भाभी ने अचानक मेरी हल्दी का इंतजाम कर लिया है। हल्दी की रस्म आपकी? हाँ राधिका, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। करण, पायल कह रही थी अभी हल्दी की रस्म है और रात को तुम्हारी और त्रिशा की शादी। अब क्या होगा करण? मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं राधिका के साथ मिलकर कुछ इंतजाम करता हूँ। आप प्लीज कमरे में जाइए प्लीज। अच्छा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आप प्लीज चिंता मत कीजिए मॉम। राधिका, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। एक्चुअली क्या है पता है, मुझे लगता है कि दीदी ने हमारे बारे में कुछ अंदाजा लगा लिया है। लेकिन जितना जल्दी हो सके दीदी का प्लान हमें बर्बाद करना ही पड़ेगा। और जॉय को जितनी जल्दी हो सके हमें ढूंढ के निकालना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता देती, दीदी जो भी करे, जितना भी हमें दबाने की कोशिश करे, मैं आपकी शादी त्रिशा के साथ कभी भी नहीं होने दूंगी। करण अभी तक नीचे क्यों नहीं आया? क्या हुआ करण, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? नीचे आओ, लेट हो रहा है। क्या हुआ, सुनाई नहीं दिया? नीचे आओ। ये क्या है करण, तुमने अभी तक चेंज क्यों नहीं किया? देख रहे हो ना, सब कुछ रेडी हो रहा है। ठीक है, जो करना जल्दी कीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। इस तरह तुम इस तरह हल्दी की रस्म करोगे? और गो आपका भाई तो शर्मा रहा है। जाइए, इसे जल्दी रेडी करवा के लाइए। जाइए जाइए। ये क्या है करण, खड़े क्यों हो? आज तुम्हारी हल्दी का रस्म है। चलो चलो, रेडी होना। छोड़। अरे बाबा, गुस्सा क्यों कर रहे हो? चलो ना। टच करने से मना किया था ना। तुम हर बात में कुछ ज्यादा ही होशियारी दिखा रहे हो। क्या तुम भूल गए हो इसका अंजाम तुम्हारे लिए क्या हो सकता है? मैं सब लोगों को सारी सच्चाई बता दूंगी करण। जाओ, रेडी होकर आओ। जाओ। इतने कम वक्त में मैं सच सबके सामने कैसे लेकर आऊंगा? पायल, तुम तो करण के भाभी हो, तो फिर हल्दी की रस्म की पहली हल्दी तुम ही लगाओ। सही कहा, दीजिए। तुम्हारी शादी तो आज ही होगी।
चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। जरा देखूं करण। बेचारा करण। पायल भाभी उससे जो जो करने के लिए कह रही हैं, वो वही वही कर रहा है राधिका को बचाने के लिए। लेकिन अगर उसे पता चल गया कि मैं यहां हूं तो पायल भाभी फिनिश। उसके बाद करण मुझसे जेल की चक्की पिसवाएगा। चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लगाइए पायल भाभी, लगाइए, अच्छी तरह से हल्दी लगाइए। इसके बाद तो मुझे देखकर आपके चेहरे का रंग उड़ जाएगा। आपने क्या सोचा था? हाँ, मेरी मॉम को इस घर से बाहर निकाल के आपकी जो मर्जी वो करेंगी, कोई आपको रोकने वाला नहीं होगा। गलत सोचा था आपने। इस घर में मैं आपके लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट करूंगा, आप देखते जाइए। आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए हल्दी लगाइए। मेरा इकलौता देवर जो है, लीजिए लीजिए, आइए आइए आइए। और को आप राधिका का मामला तो देख रहे हैं ना? अरे तुम टेंशन मत लेना, मैं देख लूंगा। मुझे टेंशन लेनी पड़ेगी। देखिए और को, कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए। प्लीज राधिका, तुम जल्दी आ जाओ, हमें सब कुछ ठीक करना होगा। देखो अनुराधा, करण और राधिका की जब पहले शादी हुई थी उस वक्त मैं यहाँ नहीं था। इनफैक्ट सच कहूं तो उस वक्त मैं राधिका को इस घर की बहू के तौर पे मानता भी नहीं था। लेकिन बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। ये सब क्या हो रहा है? आप प्लीज चिंता मत कीजिए, हमारे करण और राधिका को कोई अलग नहीं कर सकता। मेरा दिल कह रहा है उन्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई उन दोनों को अलग नहीं कर पाएगा। सुनिए ना, ये हल्दी की कटोरी करण ने छू ली है। अब ये लड़की के घर जाएगी, संभाल के रखिएगा, मैं हाथ धोकर आती हूँ, ठीक है? हेलो, अरे मिठाई अभी तक आई क्यों नहीं? कब से तुम लोगों को फोन लगा रहा हूं। हाँ, वो मिठाइयां। अच्छा सुनो, करण की हल्दी की रस्म हो चुकी? हाँ, हो गया है। लाओ ये हल्दी दो मेरे पास, लड़की के घर भिजवानी होगी। हाँ, करण के शरीर से छुई हुई हल्दी पर सिर्फ राधिका का अधिकार है। ए, ये क्या कर रहे हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, डिस्गस्टिंग। डेकोरेशन का काम कंप्लीट हो चुका है? मैडम, मुझे पैसे चाहिए। हाँ, पैसे चाहिए? अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ कि पैसे चाहिए? जाओ पहले अपना काम कंप्लीट करो, पैसे मिल जाएंगे। काम तो खत्म हो चुका है, आप फिर भी पैसे क्यों नहीं दे रही? जॉय, जॉय, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे घर में इतने सारे लोग हैं, कोई देख लेगा तो। तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ, पायल भाभी आराम से बात कीजिए। इस घर में बहुत सारे लोग हैं, अगर आप इस तरह पैनिक करेंगी तो सबको डाउट हो जाएगा। जॉय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की, मुझे बिना बताए?
करण आ रहा है। जॉय, करण, जाओ, तुम यहाँ से जाओ, जाओ ना, जाओ। ये लीजिए, लीजिए, रखिए। और कोई दरवाजा नहीं है क्या? जा रहा हूं। सॉरी सर, सॉरी। पायल भाभी, अगर आपने हमारे डील के हिसाब से मेरे पैसे नहीं दिए तो शाम को शादी के दौरान मुझे जो करना है मैं करूंगा। उफ, बड़ी माँ यहाँ क्या कर रही है? मोनी। हाँ बेटा, क्या हुआ? मुझे अभी उस घर में जाना पड़ेगा, मैं आती हूँ। ठीक है, संभल कर जाना, जल्दबाजी मत करना बेटा। नहीं, मुझे अभी वहां जाना। कौन है आप लोग? क्या चाहिए आपको? ओह अच्छा, तुम ही हो राधिका। सेन क्रिएशन के आगे जाकर अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना चाहती हो ना? हाँ। क्यों आए हैं यहाँ पर? तुम्हें सबक सिखाने के लिए ऑर्गो सर ने हमें भेजा है। ए, तुम लोग खड़े क्यों हो? जाकर देखो ना। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको। खबरदार, ज्यादा चालाकी मत करना। कोई चालाकी की तो बहुत बुरा हो जाएगा। राधिका पीछे हटो बेटा। मोनी वो उन पेपर्स को ले रहा है। ठीक है बेटा, चुप हो जाओ बेटा। राधिका प्लीज। ये तो बस ट्रेलर है, इसके बाद भी अगर नहीं माने, सेन क्रिएशन के आगे जाकर अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना चाहा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और अगर हमें नेक्स्ट टाइम आना पड़ा ना तो फिर कोई जिंदा नहीं बचेगा। क्या हुआ, तुम लोगों का हुआ नहीं? राधिका रुको बेटा। मोनी, ये राधिका मरने से नहीं डरती है। उनकी जो मर्जी वो कर सकते हैं, लेकिन एक बात उनसे कह देना, वो जितनी बार मेरे इस बिजनेस में रुकावटें डालेंगे, हम लोग हर बार अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और ये लड़ाई फिर से लड़ेंगे। नहीं, मारेगा? मार राधिका प्लीज, मार। यही तो तुम्हें आता है ना, यही तो करने आए हो ना। इस बार तुम्हें छोड़ रहे हैं। ए, चलो जल्दी। नहीं, मेरे डॉक्यूमेंट्स। राधिका चुप करो प्लीज, कुछ मत करो। राधिका सब ठीक हो जाएगा, प्लीज रुको राधिका, शांत हो जाओ। अब क्या करूं मैं? सुनो, तुम करण को फोन करो, जल्दी फोन लगाओ, जल्दी करो बेटा। राधिका फोन कर रही है। हाँ राधिका बोलो। हेलो, क्यों आए हैं यहाँ? तुम्हें सबक सिखाने के लिए ऑर्गो सर ने हमें भेजा है। राधिका, राधिका तुम टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूं, मैं अब भी आ रहा हूं। अभी तू नहीं जा पाएगा करण। क्यों? तू मुझे रोकने वाला कौन है? हाँ, जरूरत पड़ने पर रोकूंगा तुझे। अच्छा। राधिका से मिलने जा रहा है ना, है ना? इसका मतलब मेरा डाउट बिल्कुल सही साबित हुआ है। राधिका के साथ तेरा चुप चुप के मिलना काफी हो रहा है ना? That's none of your business. करण, करण छोड़। सुन, तू और तेरी बीवी जो मर्जी में आए कर ले, जितना बुरा काम है वो सब कर लो, लेकिन याद रखना मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं और राधिका इनोसेंट है। हम दोनों सच की राह पर चल रहे हैं, इस वक्त भी और फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा।
मॉम। क्या हुआ करण? मॉम, मैं निकल रहा हूँ। निकल रहे हो मतलब अभी कहाँ जा रहे हो तुम? मॉम, अब तक हमारे साथ जो भी गलत हुआ है उसके खिलाफ मैं अपना पहला कदम उठाने जा रहा हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी। भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे करण, हमेशा रक्षा करेंगे। पायल भाभी, अगर आपने मेरे डील के हिसाब से मेरे पैसे नहीं दिए तो शाम को शादी के दौरान मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। मैं क्या कह रही हूँ सुनिए ना, आप श्योर है ना हम लोग जो भी करेंगे हमारे प्लान के अनुसार ठीक ठाक होगा? मतलब मैं कह रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आखिर में हम लोग कुछ कर नहीं पाए और सबको पता चल जाए कि जॉय का मर्डर मैंने किया है। राधिका, तुमने मर्डर नहीं किया है, ये बात याद रखना, और यही सच है। और अगर तुमने ऐसा कुछ किया भी है उसे मर्डर नहीं कहते हैं, उसे सेल्फ डिफेंस कहते हैं। जॉय तुम्हें मारने वाला था और तुमने खुद को बचाने के लिए, मतलब सेल्फ डिफेंस में, तुमने उस पर वार किया था। समझ रही हो? पहले हम पुलिस के पास नहीं आए थे क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं था कि जॉय जिंदा है, लेकिन अब हमारे पास प्रूफ है। मतलब? इसे पढ़ो। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर भाभी जॉय को पैसे नहीं देती है तो जॉय शाम को शादी के मंडप में जो उसकी मर्जी आए वो करेगा। हाँ सही है। इससे ये साफ है कि जॉय और भाभी के बीच में जरूर कोई ना कोई डील होगी। हाँ, वो डील है मुझे फॉल्स मर्डर केस का विक्टिम बना के फिर उसी केस से ब्लैकमेल करके आपकी और त्रिशा की शादी करवाना। बिल्कुल सही। लेकिन राधिका, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर भाभी। सॉरी, आपको काफी देर तक वेट करना पड़ा। मैं इंस्पेक्टर बाबू साहब, बोलिए। हाय सर, एक्चुअली हमें इंस्पेक्टर चैटर्जी से मिलना था। इंस्पेक्टर चैटर्जी? कौन इंस्पेक्टर चैटर्जी? हाँ, वही तो यहाँ के इंस्पेक्टर हैं। आई मीन इस इलाके की रिस्पॉन्सिबिलिटी वही संभालते हैं। पिछले 2 साल से इस एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही संभाल रहा हूँ। इंस्पेक्टर चैटर्जी यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर वो कौन थे जो हमारे घर में आए थे? लेकिन ऑफिसर, उन्होंने तो अपना परिचय दिया था इंस्पेक्टर चैटर्जी के नाम से। मैं इंस्पेक्टर चटर्जी। आपको याद होगा मैंने आपको कॉल किया था जॉय के बारे में जानकारी के लिए। एनीवे, ऑफिसर, ये मेरी पत्नी है राधिका और मैं करण सेन। आपने सेन क्रिएशन का नाम तो सुना ही होगा। हाँ हाँ, सुना है, और मैं आपको जानता भी हूँ। इससे पहले आपने एक लड़के के नाम पर यहाँ पर कंप्लेन किया था। क्या नाम था उस लड़के का? हाँ, जॉय। जॉय के नाम से और कोई कंप्लेंट नहीं है? आई मीन जॉय के मरने का कोई कंप्लेंट नहीं है? एटलीस्ट हमारे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है। मतलब पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से जॉय अभी तक जिंदा है। राधिका, इसका मतलब भाभी ने हमें फंसाने के लिए एक प्लान बनाया। नकली पुलिस बुलवाकर हमें डरा रही थी। मैंने आपसे कहा था ना, उस दिन उस पुलिस का बिहेवियर मुझे डाउटफुल लग रहा था। सर, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। यस ऑफ कोर्स, लेकिन मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? सर, हमें ऐसे केस में फंसाया जा रहा है जहां हमने कुछ किया ही नहीं है। आई मीन ऐसा एक हादसा जो कभी हुआ ही नहीं। प्लीज जरा सारी बात मुझे डिटेल में बताइए। अरे इस वीडियो में तो क्लियरली दिख रहा है
कि राधिका ने जॉय को धक्का मारा और पानी में फेंक दिया। अब मैं बदला जरूर लूंगी। राधिका सिर्फ अच्छा बनने का नाटक करती है, सबको बता दूंगी। जेल की चक्की तो उसे पीसनी ही पड़ेगी। मेरी शर्त यह है कि तुम्हें राधिका को छोड़कर त्रिशा से शादी करनी पड़ेगी। डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है तो मैं आप लोगों को इंश्योर करता हूँ कि इस केस का समाधान होगा और आप लोगों को इंसाफ मिलेगा। अरे आओ आओ। राधिका। माँ, माँ आप यहाँ पर? मैं तुम्हारे लिए हल्दी और शादी का सामान लाई हूँ। हल्दी और शादी का सामान? इतनी शौक क्यों हो रहे हो? करण के शरीर से छुई हुई हल्दी पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है राधिका। घर पर रस्म होने के बाद मैंने हल्दी अलग से रखी है। जाओ जल्दी से रेडी हो आओ। चलो तब तक हम लोग सब कुछ अरेंज कर लेते हैं। चलो। करण, राधिका ने तुम्हें बताया होगा ना आज यहाँ क्या हुआ? मुझे सब कुछ पता है। गुंडे लोग यहाँ आकर धमकी देकर गए। हमने ये बात पुलिस को बताई है। वहां जाकर हमने जो सुना वो आप लोगों को भी पता होना चाहिए। इससे पहले आपने एक लड़के के नाम पर एक कंप्लेंट किया था, जॉय, और वो जॉय अभी तक पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग रहा है। और पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से जॉय अभी तक जिंदा है। इसका मतलब जॉय अब भी जिंदा है? जॉय का मर जाना, घर में पुलिस का आना, ये सब पायल का रचा नाटक था। मुनी, जॉय के मामले में तो हमें भनक लगी गई थी, लेकिन मॉम, इस बार जॉय को ढूंढ निकालकर इस ड्रामा का दी एंड करना पड़ेगा। मैं जानती थी तुम दोनों मिलकर सच का पता कर ही लोगे। मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है। जब हम लोगों को सच का पता चल ही गया है, ये भी पता चल गया कि ये सब पायल का रचा हुआ प्लान था, तो फिर ये शादी कैंसिल करते हैं। हाँ मॉम, ये शादी कर देनी चाहिए। यकीन मानिए। हाँ, पायल भाभी कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ, मैं जानती हूँ, क्योंकि उनके पास अब प्रॉपर्टी पेपर्स भी नहीं है। लेकिन सबसे पहले हमें जॉय को ढूंढ के निकालना होगा, नहीं तो दीदी हमें और भी मुसीबत में फंसाने की कोशिश करेंगी। माँ, एक बात का हमें ध्यान रखना होगा, जिस तरह से प्रॉपर्टी पेपर्स दीदी के पास नहीं है, ठीक उसी तरह प्रॉपर्टी पेपर्स हमारे पास भी तो नहीं है। इसी बीच अगर वो पेपर्स कोई थर्ड पर्सन के हाथ लग जाए तो दीदी हमारा और ज्यादा नुकसान करने की कोशिश करेंगी, पूरा गेम बदल देंगी। ये गेम हमें आखिर तक खेलना होगा माँ। जॉय को सबके सामने लाकर दीदी को ओपनली एक्सपोज करना पड़ेगा। अब सब समझ में आ रहा है राधिका, लेकिन अगर हम लोग जॉय को ढूंढ नहीं पाए तो फिर क्या होगा? उस वक्त हम क्या करेंगे? सच बात है, अगर हम लोग जॉय को ढूंढ नहीं पाए तो फिर ये शादी कैसे रोकेंगे? हल्दी की रस्म तो हमने मैनेज कर ली, पर ये शादी नहीं माँ। करण के साथ मैं त्रिशा की शादी कभी नहीं होने दूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, शादी से पहले मैं जॉय को जरूर ढूंढ निकालूंगी। मुझे पता है तुम जो कह रही हो बिल्कुल वैसा ही होगा। करण और त्रिशा की शादी से पहले जॉय पकड़ा जाएगा। एक बात बताऊं बेटा, जो लोग अच्छे होते हैं ना, उनके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। और पता है बेटा, आज मेरा एक सपना पूरा होने वाला है। सपना? अरे बाबा, तुम दोनों की शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि मैं कोई रस्म निभा ही नहीं पाई। आप भी कुछ कर नहीं पाई है ना? नहीं। आज धूमधाम से होगी तुम्हारी हल्दी। देखा, ये तो शर्मा रही है। अच्छा राधिका, तुम्हें जल्दी से रेडी होना होगा। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। जाओ रेडी हो जाओ। आओ बेटा।
अरे वाह, राधिका आ गई। आज मेरा इतने दिनों का अधूरा सपना पूरा होने वाला है। पता है राधिका बेटा, मैं सोचती थी कब मैं तुम्हें अपने हाथों से हल्दी लगाऊंगी। आखिर मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। ये लीजिए दीदी। ये लो राधिका, हल्दी की रस्म की साड़ी। अरे लो, अरे अरे रुको बस, क्या कर रही हो? अरे राधिका नहीं, ये क्या कर रही हो? दीदी अभी बाकी की रस्म हमें जरा जल्दी निपटानी होगी। अच्छा ठीक है। त्रिशा की हल्दी की रस्म पूरी करके औरघो और पायल जब घर लौटेंगे और अगर हम नहीं होंगे तो उन्हें डाउट होगा दीदी। ओ हाँ, बात तो सही है। हाँ, हम लोग ये सब जल्दी से निपटा देते। और पायल जो है वो रोजी का इंतजार करेगी। ठीक कहा दीदी। हाँ चलिए ना, हम लोग बाकी सारी रस्में निपटा लें। चलो बैठो बैठो बैठो। मेरे इस गुणी सुंदर बेटे को किसी की नजर ना लगे। मॉम, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में क्या होगा। अगर हमारा प्लान फेल हो गया तो? मुझे भगवान पर भरोसा है करण। मेरा और डैड का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरा दिल कह रहा है भगवान जरूर रास्ता दिखाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, समझे? मैं जरा देख के आती हूँ। हाँ, तुम्हारे डैड कहाँ गए हैं? ठीक है। ए त्रिशा, तू रेडी है ना? जरा देखो तो कैसी लग रही हो। अरे क्या हुआ, अब तक रेडी क्यों नहीं हुई हो? हल्दी की वजह से मेरे सारे चेहरे पर रैशेस निकल आए हैं। ये देखो। ओह माय गॉड, दिखा। जाने दो, कंसील करोगी तो ठीक हो जाएगा। मेकअप करके शादी के मंडप में बैठो, कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो चलो। नहीं, अगर मैं स्किन पर मेकअप करवाती हूँ तो मेरी सारी स्किन रफ दिखेगी दीदी। नहीं दीदी, मैं इस चेहरे के साथ शादी के मंडप में नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। क्या बोल रही है तू? शादी के मंडप में नहीं जाएगी मतलब? चेहरे पर रैश आ गया तो शादी नहीं करेगी? ये कोई बात हुई? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सोचा था कि आज मैं तैयार होके जाऊंगी तो सब लोग मेरी तरफ देखते रह जाएंगे, स्पेशली करण। लेकिन ऐसी स्किन लेकर अगर मैं शादी के मंडप पे जाऊं तो मैं किसी को भी इम्प्रेस नहीं कर पाऊंगी। कोई इम्प्रेशन नहीं क्रिएट कर पाऊंगी मैं। मैडम्स, आप लोग टेंशन क्यों ले रही हैं? रोजी है ना। रोजी, तुम क्या करोगी? हाँ, देख नहीं रही हो मेरी बहन के चेहरे पर रैशेस आ गई हैं। The poor bride, देखो। मैंने कहा था कि मेरे चेहरे पर हल्दी मत लगाओ। मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी शादी का दिन बर्बाद हो गया। त्रिशा, सुन, चेहरे पर रैशेस है मैं मानती हूँ, लेकिन मेकअप से सब ढक जाएगा। मैं बार बार कह रही हूँ, कोई नोटिस नहीं करेगा। नो दीदी, आई एम नॉट ओके विद दिस। मैं किसी भी हाल में इस तरह से शादी के मंडप पे नहीं जाऊंगी। ओह,
मैं कह रही हूँ मैडम, मेरे पास ना एक बढ़िया आइडिया है। I mean, अगर हम लोग त्रिशा मैडम को एक लंबी सी घूंघट पहना के शादी के मंडप में बिठाएं, तो फिर कैसा रहेगा? किसी को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। Isn't it a good idea, madam? Absolutely right you are. दीदी। हाँ, रोजी ने अच्छा आइडिया दिया है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही आइडिया है। ए रोजी। पायल, जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। रोजी, मैं क्या कह रही हूँ, तुम मेरी बहन को तैयार करो, मैं जरा नीचे से आती हूँ, ठीक है? Of course, मैडम, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, मैं हूँ ना, मैं द ब्राइड टू बी का पूरा ध्यान रखूंगी, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, डोंट वरी, आई एम देयर। लंबा घूंघट।